डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 8 द मू इन मुइचिरो। कहने को तो 24 मिनट की एपिसोड है, पर ऐसा लगता है मानो 5 मिनट में खत्म हो गई। इस बार अपर मून 4 के फाइट के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया और स्क्रीन टाइम के नाम पे हमारे प्यारी लव हाशिरा मित्सुरी को बस आउट्रो और ताइशोएरा सीक्रेट से मिला। ये और आने वाला एपिसोड 9 पूरी की पूरी अपर मून 5 के फाइट पे फोकस्ड होगी। हमने देखा कि हागानिजुका क्यों द मोस्ट पैशनेट स्वॉर्डस्मिथ है, जहां उसकी एक आंख कटने के बाद और शरीर लहूलुहान होने के बाद भी वो उस 300 वर्ष पुराने स्पेशल स्वॉर्ड को धार करने में एकजुट है, जिससे ग्योको चिढ़ता तो निश्चित रूप में है, किंतु वो अपनी आई एम द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट वाली रबड़ी रोने से बहुत जल्द मुक्त होने वाला है। बिकॉज थैंक्स टू क्लेवर कोतेत्सुकुन, मुइचिरो वाटर प्रिजन से मुक्त हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट लॉस्ट इन द मिस्ट। घर दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान और इसका महत्वपूर्ण अंश होता है परिवार, जिसके साथ सुख दुख आनंद पीड़ा सब कुछ बस बीत जाती है। कठिन से कठिन समय भी सरल हो जाती है, लेकिन बस एक काली अंधेरी रात और ये सुरक्षा का घेरा टूट जाता है, जैसे उस रात मुइचिरो के साथ हुआ। एक क्षण में उसके दो सबसे प्रिय उसे छोड़ के चले गए। माँ एक दुर्लभ रोग से और बाप एक दुर्घटना से। साथ रह गए तो बस विरह की पीड़ा, एक दिमाग का रोग और एक जुड़वा भाई योइचिरो, जो दिखने में भले मुइचिरो के एक समान हो, किंतु प्रकृति में बिल्कुल ही उल्टा। अपने अवस्था के लिए भाग्य की निंदा करना, हर समय चिढ़ा हुआ रहना, एक कोल्ड और बोल्ड बिहेवियर दिखाना, दैट्स हू योइचिरो वाज। यहाँ तक कि लेडी अमा ने जब उन्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए मनाने आती हैं, तब भी उन्हें ना जाने कितनी अपमानित तरीके से खदेड़ देना, और वो भी एक बार नहीं, बार बार, लगातार, हर बार। वो मुइचिरो से कहता भी है कि वो लोग क्या किसी की सहायता कर पाएंगे जो अपने खुद के भोजन तक प्रस्तुत नहीं कर सकते। भले ही वो किसी महाबलशाली व्यक्ति के वंशज हों, पर वो कैसे इन हत्यारे राक्षसों के सामने खड़े होंगे जबकि वो बस एक लकड़ी काटने वाले के बच्चे हैं। वो कहता है मुइचिरो में मुंह का अर्थ है असमर्थ, मुइचिरो में मुंह का अर्थ है निरर्थ। किंतु क्या योइचिरो सच में मुइचिरो से ये सब कुछ कहना चाहता था? डिड ही रियली मीन ऑल दोज कर्सिंग वर्ड्स? पर तभी फिर से आती है वो काली अंधेरी रात जब मुइचिरो से उसका सब कुछ बचा हुआ छिनने वाला था। दे वर अटैक्ड बाय अ डीमन। पर तभी हम देखते हैं मुइचिरो को बचाने योइचिरो उस डीमन के आगे कूद पड़ता है और फिर अपने आप को और अपने अधमरे भाई को बचाने के चलते ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म के कारण मुइचिरो अपने उस शक्ति को मुक्त करता है जो ना जाने कितने पीढ़ियों से दबी हुई थी, और एक झटके में डीमन को मारने के बाद एमनीजिया के कारण सब कुछ भूल के उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है, योइचिरो। और फिर हमें पता चलता है योइचिरो का असली सच। वो कभी खुद के लिए चिढ़ा हुआ था ही नहीं, उसे कभी भाग्य से अपने लिए कोई शिकायत ही नहीं थी। वो तो मुइचिरो था जिसे वो हमेशा रक्षा करना चाहता था। वो तो मुइचिरो था जिसे वो लेडी अमाने के साथ जाने देके हराना नहीं चाहता था। ये तो उसके प्यारे छोटे भाई का नाम था जिसे वो हमेशा कहना चाहता था, मुइचिरो, जिसमें मुंह का अर्थ है अनंत। और इसी अनंत की शक्ति का एक झलक हमें दिखता है जब मुइचिरो का डीमन स्लेयर मार्क प्रकट होता है। हर वो व्यक्ति जिसे मुइचिरो ने हराया, हर वो व्यक्ति जो कभी मुइचिरो से जुड़ा हुआ था, हर वो व्यक्ति जो आज मुइचिरो से जुड़ा हुआ है, उन सब के अनंत की शक्ति के साथ वो लड़ता है द अपर मून 5 ग्योको से। शक्ति जो मनुष्य को अधिक शक्तिशाली बनाती है डीमंस से, शक्ति जो मनुष्य को बेहतर बनाती है डीमंस से, द कंपैशन ऑफ ह्यूमैनिटी। और इन सब में अंत होगा उस राक्षस का जिसने कला के नाम पे ना जाने कितनों को दर्द दिया। एंड यू विल विटनेस दैट द वन हु डज इट इज द मिस्ट हाशिरा तोकितो मुइचिरो।